स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। दोस्तों जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं, जो जीके के प्रश्नों की एनालिसिस हमारी हो रही है, उसी संदर्भ में उपस्थित हैं हम चौथे इकाई के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस के अवलोकन उपरांत आपने पाया होगा कि आयोग ने 6 इकाई सेट्री रखा है कि कम से कम 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें सारे इकाइयों को तैयारी बराबर तौर पर करनी होती है। यद्यपि आयोग जो प्रश्न पूछता है, कभी 6 कभी 7, किसी इकाई से 1 या 2 भी प्रश्न पूछ देता है, तो इसमें जो प्रश्न आने की प्रवृत्ति रही है वह अन्य इकाइयों से कम प्रश्न आते रहे हैं, लेकिन कभी इसका भी ट्रेंड बढ़ जाता है। दोस्तों इस समय थोड़ी सी स्थिति विज्ञापन को लेकर के भ्रामक है। विज्ञापन थोड़ा निदेशालय और सरकार के बीच में अटका पड़ा है। अध्याचन से संबंधित बातें या फिर उसके जांच संबंधी बातें चल रही हैं, लेकिन विज्ञापन आएगा, यह तय है। आपको अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, आप निरंतर तैयारी करते रहें। सब्जेक्ट में आप प्रवीण हैं, जीके में भी आप प्रवीण हो जाएंगे, ट्रेंड को समझ जाएंगे, तो आपके लिए इस परीक्षा को क्वालिफाई करना और उसमें फाइनल सिलेक्शन पाना मुश्किल नहीं रह जाएगा। दोस्तों इस इकाई की बात हमने करी है। मैंने बताया था आपसे कि यह इकाई आयोग की पसंदीदा इकाइयों में से नहीं है। यद्यपि वर्तमान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पर्यावरण को लेकर के सभी लोगों की सजगता जगजाहिर है। ऐसा कोई नहीं है जो पर्यावरण से अवगत न हो। और यहाँ पे जो एनालिसिस हमने की है फेज वाइज, आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और 47 के जो 7 फेज के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, जितने भी इकाइयों से, इसमें जो पर्यावरण में, मानव पर्यावरण में जो 3 इकाई है, मानव पर्यावरण का अंतः संबंध, पर्यावरणीय क्षरण और पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इन सभी को जो मैंने शामिल करके जो प्रश्नों का आकलन किया है, उसमें आप पाएंगे कि जो पहला मानव एवं पर्यावरण अंतः संबंध है, उससे मात्र 2 प्रश्न जो है 7 पेपर में मात्र 2 या 3 प्रश्न ही आए हैं। जबकि दूसरी इकाई पर्यावरण क्षरण और कारण निवारण से भी मात्र 2 प्रश्न आए हैं, और वो भी बड़े ही बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, वह आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से। अब इसमें इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि जो प्रश्न आ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर प्रश्नों के पैटर्न देख रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी जो पर्यावरण क्षरण और कारण निवारण है, सेक्शन ए मानव पर्यावरण का अंतः संबंध है, इससे कम प्रश्न आ रहे हैं और अंतिम सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, इसको, इस पेपर को पढ़ने के बाद जो प्रश्न आए हैं उनको देखने के पश्चात आप समझ जाएंगे कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, और बस उसी पर आपको फोकस करना है। दोस्तों यहाँ पर सारे आकलनों उपरांत हम पाते हैं कि प्रश्न आने का जो पैटर्न है वो डिजास्टर है, पॉल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, एटमॉस्फेयर है, साथ ही साथ पर्सनालिटी जो रिलेटेड है एनवायरमेंटल सेविंग से, जो पर्सनालिटी सुंदरलाल बहुगुणा की बात की गई है, गौरा देवी की बात की गई, उस तरह के जो पर्सनालिटीज हैं उनसे एनवायरमेंटल समिट हैं, जो मैंने बताया था, स्टॉकहोम समिट हो, रियो डी जेनेरो हो, क्वेटो हो, मॉन्ट्रियल हो, उनसे प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो एल निनो इफेक्ट है उससे प्रश्न आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न आ रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन से प्रश्न आ रहे हैं, जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, सोशल फॉरेस्ट्री है, इससे प्रश्न आ रहे हैं। तो हमें अपनी तैयारी के दौरान सिर्फ और सिर्फ इस पूरे एनालिसिस के दौरान मैं आपसे कहूँगा कि यह बहुत ही आसान सा आपकी इकाई है। निश्चित तौर पर 3 या 4 प्रश्न आने ही आने हैं, कभी 5 प्रश्न भी आया हुआ है। तो इसको आप, जो मैं नोट्स आपको दूंगा, जो मटेरियल मैं आपको बताऊंगा, वो तो रहेगा ही रहेगा आपके साथ, लेकिन अगर आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात होती है, तो आप
कोई भी एक ऐसी मैगजीन ले लें जिनमें इन टॉपिक को टच किया गया है। आप जो भी करंट अफेयर की मैगजीन लेते हैं उसमें भी एनवायरमेंटल इशूज रहते हैं। अगर आप थोड़ा और डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं तो वाणी प्रकाशन की एनवायरमेंटल पर जो बुक आती है उसको आप देख सकते हैं, या और भी कई प्रकाशन की एनवायरमेंटल पर जो बुक आती है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन उनमें उन कंटेंट्स का होना ज़रूरी है जो आपके सिलेबस में वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें हम बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि यह बहुत ही आसान, जैसे कंप्यूटर आपका एक आसान सा इकाई था वैसे यह भी एक आसान सी इकाई है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपकी मेरिट लो चली जाती है। तो आसान प्रश्नों को गलत नहीं किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होगा और इसके बाद हम जो सबसे फेवरेट टॉपिक है आयोग का, जो आपका 5वीं और 6ठी इकाई है, जिसमें कि भूगोल है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, विश्व का भूगोल यानी सौरमंडल है, इसके बाद जो 6ठी इकाई है जिसमें कि अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, न्यायपालिका है, विधायिका है, उससे संबंधित जो वीडियो लेकर के हम आएंगे। इसके बाद यह पूरा पैटर्न एनालिसिस का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट के साथ और इसके और भी जो रिलेटेड जो टॉपिक हैं उसके वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे। दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। बहुत सी भ्रामक स्थिति है, बहुत सारे लोग इस मैदान में हैं। आप बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी तैयारी को दिशा देते रहें। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और निरंतर हम आपको अच्छी से अच्छी मटेरियल्स को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।